यूक्रेन पर रूस के हमले का यह दूसरा महीना चल रहा है। इसी हमले के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले हफ्ते भारत का दौरा किया था। रूसी विदेश मंत्री से पहले चीन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी भारत आए थे। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी भारत आए थे, लेकिन पीएम मोदी ने मुलाकात केवल रूसी विदेश मंत्री से की थी। पीएम मोदी और रूसी विदेश मंत्री की मुलाकात को उस रूप में देखा जा रहा है कि भारत ने पश्चिमी देशों के कथित दबाव के बावजूद रूस को लेकर झुकने से इनकार कर दिया है और स्वतंत्र विदेश नीति की राह पर आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर भारत की विदेश नीति को विशेषज्ञ कैसा मान रहे हैं? देखिए, भारत की जो नीति है वो मेरे हिसाब से जो मोदी सरकार की नीति है वो मैं उसको सक्सेसफुल मानूंगा। उसका कारण यह है कि जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी ये अभी के समय में जस्टिफाइड है। भारत के अपने सामरिक इंटरेस्ट हैं जो कि रूस के साथ भी हैं और दूसरे देशों के साथ है, और भारत की नीति भी जो है वो एक मल्टी अलाइनमेंट, मल्टी इंगेजमेंट की नीति है, जिसमें कि हम रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखने की बात करते हैं तो अमेरिका के साथ भी हम अच्छे संबंध बनाए रखने की बात करते हैं। देखिए, अमेरिका रूस नहीं बन सकता क्योंकि रूस जो है हमारा एक तरह से जियोपॉलिटिकल देखेंगे तो काफ़ी करीबी देश है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के बाद जो देश वहाँ पे है वह रूस है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि रूस, पाकिस्तान और चीन एक साथ हो जाए, और वैसी स्थिति में अमेरिका वहाँ पे नहीं आ सकता। और मान लीजिए कि अगर हमारे चीन के साथ झगड़े हैं तो यह बताया जा रहा है कि रूस वहाँ पर नहीं आएगा, तो क्या मैं सवाल पूछना चाहूँगा क्या अमेरिका वहाँ पर आएगा? अमेरिका ने क्या बात की थी जब चीन के साथ हमारे झगड़े शुरू हुए तो यही बोला था ना कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्या अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड बंद कर दिया था भारत के साथ देने के लिए? ऐसा नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी समझना चाहिए कि भारत की अपनी मजबूरी है और रूस का बैलेंस्ड रहना चीन और भारत के बीच में ये जरूरी है, और भारत इस पॉलिसी को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। India is a country in itself. India has its own interests, right? National interest है, अपना views है, अपना principles है। तो India नो डाउट एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में भी फंसा हुआ है बिटवीन इन दिस इंटायर क्राइसिस। बट इंडिया का जो स्टांस है वो मुझे लगता है एक बहुत मैच्योर्ड स्टांस रहा है, एंड इंडिया हैज़ टेकन its foreign policy has actually shown that it has matured and it is showing a strategic autonomy. So we cannot deny that उन्होंने जैसे Russia is important, and at the same time we all condemn war, we condemn violence. So इसके बीच में जो इंडिया का एक डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में भी इंडिया ने जैसे इस चीज़ को पूरा हैंडल किया है, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल। वो काफ़ी अच्छा रहा है, और वो प्लस वो ये भी दर्शाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी के दबाव में नहीं आ रहा है, ना ही यूएस का ना ही रशिया का। वो अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके आगे बढ़ रहा है। बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। इनफैक्ट इंडिया में आप न्यूज़ चैनल्स, हम लोग जब न्यूज़ देखते तो ज़्यादा वी कैन फील इट मोर इन इंडिया, बट इन रशिया द सिचुएशन इज़ एक्सट्रीमली नॉर्मल। हाँ, प्रोटेस्ट अगर मैं बोलूँ तो कुछ जगहों पे सिर्फ एक दो ऐसे लाइक सिटीजन्स एक प्लाकार्ड्स लेके, कोई नारेबाजी नहीं, कोई लाइक नथिंग, दे जस्ट स्टैंड विद प्लाकार्ड्स। जिस दौरान में मैं वहाँ पे थी कोई भी कियोस एज सच नहीं था। मेरे जो उधर के कुछ प्रोफेसर से इंटरेक्शन हुआ है वो ये कह रहे थे कि 2014 से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है, लेकिन इसका जो परिणाम रहा है ये काफ़ी पॉजिटिव रहा है, बिकॉज उनके जो फार्मर्स है, पहले जैसे कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स बाहर से आते थे, यूरोपियन यूनियन, बाल्टिक स्टेट्स से आते थे, तो अभी उनके ही फार्मर्स खुद उसको ग्रो कर रहे हैं, तो दे आर प्रीटी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद दैट। लाइक दैट इज़ व्हाट द प्रोफेसर्स वर टेलिंग मी। 9 मार्च से लेके 26 मार्च में वहाँ पे थी, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों जगह गई थी। मुझे खुद भी डॉलर एक्सचेंज करवाना था, मुझे तो कोई लाइन नहीं दिखी। इट वाज वेरी नॉर्मल, सिचुएशन वाज एक्सट्रीमली नॉर्मल। इनफैक्ट कुछ पैनिक बाइंग हो रहा था, जैसे लोग पैनिक में, स्टूडेंट्स पैनिक में आके ना चावल वगैरह ये सब ज़्यादा खरीद रहे थे। तो कुछ जगहों पे ऐसा जो स्टूडेंट्स वाला इलाका है, आई हैड अ फ्रेंड देयर, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम JNU, तो उसका जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है वहाँ पे एक दो जगह पे थोड़ा सा चावल का शॉर्टेज हो गया था। बट देन कुछ दिन बाद फिर मॉल्स में वो भी मिलने लगा, सुपर बाजार में चावल वगैरह भी मिलने लगा। इंडिया को तो वो लोग बहुत प्यार करते हैं, दे ऑलवेज हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट इंडिया, अबाउट इंडियंस। इनफैक्ट वहाँ पे जैसे लोग देखते भी थे मुझे और मेरे कोलीग को भी, तो वो पूछते थे आप कहाँ से हो, जैसे हम लोग बोलते थे कि हम इंडिया से है। दे हैव द बेस्ट थिंग्स टू से अबाउट इंडिया।
अमेरिका रूस नहीं बन सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की सहायता रूस से हमको मिलती रही है, सैनिक सहायता या अन्य प्रकार की, हमारे आर्थिक और औद्योगिक विकास में जिस प्रकार की सहायता सोवियत संघ और बाद में रूस देता रहा है, उस प्रकार की मदद अमेरिका ने कभी नहीं दी है। जिस प्रकार का सैनिक सहयोग रूस करता रहा है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका करने को तैयार होगा। जिस प्रकार का तकनीकी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रूस करता रहा है, अपने सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्रों या सैनिक जो भी उनकी तकनीकी है, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका उस प्रकार का सहयोग करने को भारत के साथ तैयार होगा।